दोस्तों आज हम इस निबंध को देखेंगे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। या फिर इस तरीके से पूछा जाता है, विज्ञान और समाज, विज्ञान का चमत्कार, भारतीय विज्ञान की प्रगति, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की उपयोगिता, विज्ञान का रचनात्मक स्वरूप, विज्ञान और चिकित्सा। तो इसका जो आप निबंध लिखेंगे दोस्तों, वो इस तरीके से लिखेंगे। अभी हम इसको ध्यान मतलब एक-एक हेडिंग को पढ़ेंगे ध्यान से। तो ये हेडिंग्स आप लिखेंगे, विज्ञान जैसे वरदान है, परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान के बारे में आप बताएँगे और आगे आप इस तरीके से सभी हेडिंग्स लिखेंगे, जैसे कि संचार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खा खाद्यान्न के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, वैज्ञानिक अभिशाप और लास्ट में विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इस तरह फिर आखिरी में आप यहाँ पर उपसंहार बताएँगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आइए एक-एक हेडिंग को ध्यान से देखते हैं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से मतलब समझ लीजिए एक बार, उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप लोग। विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ विज्ञान ना हो। मानव सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया। मनोरंजन के सुलभ साधन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, सिनेमा, ग्रामोफ़ोन, ये सभी उपकरण विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। काल की दाढ़ में उलझे कराहते रोगी के लिए विज्ञान नवजीवन का वरदान लेकर प्रकट हुआ है। चिकित्सा के एक से एक साधन विज्ञान उपलब्ध कराता है। शरीर का एक एक अंग, यहाँ तक कि हृदय और आँख तक भी विज्ञान के सहारे प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं। अब तो परख नली के सहारे सृष्टि सर्जना का भी प्रयास किया जा रहा है और शव में भी प्राण फूंकने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। विज्ञान वरदान है। आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा दिए हैं। पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का चिराग आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था, उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से कर लेता है। रातों रात महल बनाकर खड़ा कर देना, आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, शत्रु के नगरों को मिनटों में बर्बाद कर देना, ऐसे ही कार्य यथा विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। उसकी वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान की है। परिवहन के क्षेत्र में पहले लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न सी लगती थी। लेकिन 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 अरे
सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट। लेकिन आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर आदि द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैलाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े-बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं बीजों की नई-नई किस्मों ने कृषि उत्पादन को बहुत बढ़ावा दिया है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सका है। शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्यों पर मिल सकी है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर-घर पहुंचकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। वीवीआर, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि इस दिशा में और सहायक सिद्ध हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आँख और अपंग को अंग मिलना अब संभव नहीं लगता। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसे भयंकर प्राणघातक रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, खेती के आधुनिक साधनों तथा जल संबंधी कृत्रिम व्यवस्था ने खेती को सरल व लाभदायक बना दिया है। हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। बिजली के पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है। इन आविष्कारों के समय शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि यदि 200 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि भविष्य का विज्ञान मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकेगा। इसलिए विज्ञान को वरदान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब विज्ञान अभिशाप के रूप में दोस्तों बताना है आपको कुछ। ये अभी वरदान के रूप में आप पढ़ रहे थे, अब आप सेकंड हेडिंग डालेंगे विज्ञान अभिशाप।
वैज्ञानिक अभिशाप के दो रूप हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप है जो विध्वंसकारी है। विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र से संबंधित है। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों जीवों को संहार कर सकते हैं। इन बमों के विस्फोट से वायुमंडल भी दूषित हो जाता है, जिनसे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। वैज्ञानिक अभिशाप के अप्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत कला और संस्कृति का हास्य होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के बदौलत अनेक प्रकार की मशीनें तैयार हुई हैं जो कम व्यय, थोड़े श्रम और अल्प समय में अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं को तैयार कर देती हैं। इस प्रकार श्रमिक की निजी कला का हास्य हो जाता है। उनकी रोजी रोटी पर भी अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देश में विलासिता की वृद्धि होती जा रही है। मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। वह मशीनों का गुलाम हो जाता है। दूसरी ओर श्रमिकों में बेकारी तो बढ़ती है। छोटे छोटे उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टियों पर विचार करने के बाद या तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक और विज्ञान हमारे लिए हमारे कल्याण का उपासक है, दूसरी ओर विनाश का कारण भी। किंतु सारे विनाश के लिए वरदान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक तलवार है जिससे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और मूर्खता से अपना भी। विनाश करना विज्ञान का दोष नहीं है, अपितु मनुष्य का असंस्कृत मन का दोष है। यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में ढाल दे तो विज्ञान एक बड़ा वरदान है। किंतु जब तक मनुष्य मानसिक विकास की उस सीढ़ी पर नहीं पहुंचता, तब तक विज्ञान से जितना विनाश होगा उसे अभिशाप ही समझा जाएगा।